राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया, आज मैं आपको एक बहुत ही सर्वशक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि यह मंत्र दो प्रकार से कार्य करेगा। यह मंत्र उड़ान मंत्र है भैया, ठीक है। और यह मंत्र दो प्रकार से कार्य करेगा दोस्तों। मंत्र एक है लेकिन कार्य दो करेगा, ठीक है। और यह मारण कर्म का बहुत ही भयंकर उग्र मंत्र है, ठीक है दोस्तों। इस मंत्र से आप अपने शत्रु को नष्ट भी कर डालोगे और उसको बहुत भयंकर कष्ट दे सकते हो। तो भैया, जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी कोई ऐसा बाण मंत्र दो जो तुरंत कार्य करे, तो भैया आज मैं आपको मात्र धरती में गोला काट कर 3 थप्पड़ मारने से आपका शत्रु कहीं पर भी हो उसको असहाय पीड़ा होने लग जाएगी। इतना उड़ान और पावरफुल शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। इस मंत्र से आप अपने भयंकर उग्र शत्रु को सेकंडों में धूल चढ़ा सकते हो, चाहे वो तांत्रिक हो, ओझा हो, भगत हो, कोई भी हो। इस मंत्र द्वारा वो बच ही नहीं सकता है, ठीक है। तो भैया बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली क्रिया है दोस्तों। इस मंत्र से आपका कैसा भी शत्रु हो, बादी शत्रु हो, तांत्रिक हो, सबको धूल चढ़ा सकते हो भैया। अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो, शत्रुओं ने आपका सब कुछ नष्ट कर डाला है, सब कुछ, मकान, दुकान, धन रोजगार सब कुछ बांध दिया है और घात मूठ छोड़ता रहता है, हर बीमारी लगाता रहता है, तो भैया ऐसे शत्रु को दंडित करने में ही भलाई है। क्योंकि जब तक उसमें चोट नहीं बैठेगी तब तक वो सुधर नहीं सकता भैया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है कि काटे पे कदली फरे कोट जतन को सींच और बिने न मान खगे सुन डाटे पे नमनीच। केला तभी फल दे सकती है जब उसका वृक्ष कट जाता है, ठीक है, नहीं फिर फल नहीं देगी भैया वो दोस्तों। ऐसे ही एक भीषण उग्र मंत्र है। इस मंत्र द्वारा आप भैया, यह मंत्र उड़ान मंत्र में आते हैं, उड़ान मंत्र, ठीक है। जैसे आपका शत्रु गांव में हो, शहर में हो, या आपको मालूम नहीं है कि कहाँ पर है वो, लेकिन उसका फोटो आपके पास अवश्य होना चाहिए, उसका चेहरा मोहरा आपके पास अवश्य होना चाहिए दिलो दिमाग में, ठीक है। 3 थप्पड़ मार देने हैं ज़मीन में, 3 थप्पड़ में ही उसके असहाय पीड़ा होना प्रारंभ हो जाएगी। जिस अंग में आप सोच समझ के थप्पड़ मारोगे उसी अंग में असहाय पीड़ा होने लग जाएगी। दोनों भी दे दूंगा, नहीं भैया फिर आप कमेंट करोगे कि गुरु फिर आधी अधूरी जानकारी देने से क्या फ़ायदा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भैया दोस्तों। यह जो मंत्र शास्त्रीय मंत्र और सामरिक मंत्र यानी ग्रामीण मंत्र भेद होता है, ठीक है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है भैया कि अन्न मिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अन्न मिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ना तो इसका कोई अक्षर मिलता है, न कोई इसका अर्थ है, न इसका कोई जाप है। केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा से, ठीक है, शक्ति से ये मंत्र कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। शास्त्रीय मंत्रों में कभी मंत्र का उत्कीर्णन मंत्र करना पड़ता है,
मंत्र का उत्कीर्णन करना पड़ता है, ठीक है। और जो ग्रामीण मंत्र होते हैं इनमें तो केवल गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु मंत्र प्रत्येक मंत्र की चाबी होता है भैया, ठीक है। जैसे आपके पास गुरु मंत्र आएगा, मंत्र तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं फुल पावर से बिल्कुल, ठीक है। गुरु मंत्र नहीं होगा, कार्य तो करेंगे लेकिन कम कार्य करेंगे। दोस्तों यह भी क्रिया जो मैं देने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही भयंकर उग्र क्रिया है। अगर आप अपने शस्त्रों से परेशान हो, ठीक है, तो आप अपने शत्रु को तुरंत दंडित कर सकते हो, तुरंत। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए यह मंत्र प्रथम आपको जागृत करना होगा भैया। जागृत करने के लिए इसमें थोड़ी सी हवन सामग्री की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी उसमें हवन सामग्री, गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है, ठीक है। दोस्तों आपको उसमें असली देसी घी मिला देना है। गांव में तो भैया हर जी चाहे जहाँ मंत्र जागृत कर सकते हो, ठीक है। गांव में तो जगह जगह है, जी चाहे जहाँ जागृत कर सकते हो। लेकिन समस्या शहरों में आती है, तो भैया शहरों में अपने घर पर भी इस मंत्र को जागृत कर सकते हो, लेकिन एकांत जगह पर, ठीक है। लेकिन नहीं मंदिर, देवालय, गंगा जी, जमुना जी, ठीक है, इत्यादि नदी के किनारे पर आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको चाहिए रुद्राक्ष की माला, डाब का आसन और भैया 1 से 8 गिट्टी कंकड़ी, ठीक है। या तो रुद्राक्ष की माला से जाप कर देना है, और या फिर डाब का आसन होना अत्यंत जरूरी है। अगर आपके पास डाब का आसन नहीं है तो कोई बोरी कपड़ा आप बिछा सकते हो भैया, ठीक है, कोई बोरी या कपड़ा। दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके और आप इस मंत्र का मतलब उच्चारण कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों इन मंत्रों में जैसे माँ का दूध पिया आराम, मेरी भक्त गुरु की शक्ति, मतलब मेरी तो भक्ति गुरु की शक्ति भैया, गैर भक्ति के तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मंत्र तंत्रों की शक्ति देखनी है तो आपको नियम बनाना पड़ेगा भैया, ठीक है। जैसे अंडा, शराब, मीट खाते हो तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। अगर तंत्र मंत्रों की शक्ति देखनी है तो दोस्तों भक्ति में ही शक्ति होती है, ठीक है। जिव्या स्तमन का मैंने मंत्र दे दिया है पहले ही, जिव्या सिद्धि का मंत्र दे दिया है, जो मुँह से बोल दोगे तुरंत हो जाएगा। वो ही अनेक प्रकार के आपको तंत्र मंत्र मैंने पीछे दे दिए भैया। भैया यह मंत्र भी 2 प्रकार से कार्य करेगा, ठीक है। बता रहा हूँ किस किस प्रकार से कार्य करेगा। प्रथम तो आपको मैं घेरा की विधि दूंगा कि मतलब गोल गोल चक्कर काटने से शत्रु में 3 थप्पड़ मारने हैं जमीन की केवल बैठ, ठीक है। यहीं पर भी शत्रु के घोंटू में, छाती में जहां आप थप्पड़ मार दोगे मन में सोचकर, उसी हिस्सा में उसके भयंकर दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। तो भैया पहले बता दूं आपको मंत्र इस प्रकार से है, आगे क्रिया और आपको मैं दूंगा, ठीक है। मंत्र है सींक फाड़ धनुआ करूं, भेजूं कारो नाग, लय भेंट हे देव, देव शत्रु पटकाए, सीना तोड़ लोभ है, हाय हाय चिल्लाए, दुहाई अर्जुन पंडा की, गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड, कामाख्या देवी ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। सीख फाड़ धनुआ करूं, भेजूं कारो नाग, लय भेंट हे देव, देव शत्रु को पटकाए, सीना तोड़ लोहू बहे, हाय हाय चिल्लाए, दुहाई अर्जुन पंडा की, गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड, कामरूप कामाख्या देवी ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पार। वैसे मंत्र की सर्वोच्च सिद्धि, ठीक है, 7 शनिवार को ही होगी भैया। 7 शनिवार को हनुमान जी का व्रत रखना है,
हनुमान जी के मंदिर में गंगा जमुना किसी नदी के किनारे पर, ठीक है, या किसी शमशान निर्जन स्थान पर आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। दोस्तों, इसमें केवल अगर 7 शनिवार को आप ये मंत्र जागृत करते हो, 7 शनिवार को, अरे 7 शनिवार तो मात्र 7 बार आहुति देने से ये मंत्र जागृत हो जाता है, ठीक है, मात्र 7 बार आहुति देने से। और भैया मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि मेरे दिए हुए सारे तंत्र मंत्र 7 शनिवार को ही जागृत होते हैं, मात्र 7 बार आहुति देने से। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है दोस्तों, आपको न तो शत्रु के मतलब नाम पते की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, केवल शत्रु आपने देखा हो। आपको इस प्रकार से एक गोला काट देना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से आपको एक गोला काट देना है, इस प्रकार से इतना चौड़ा आपको गोला काट देना है, जैसे इस प्रकार मैंने काटा है, ठीक है। अभी तुरंत इसमें आपको अपने शत्रु की मतलब फोटो बना देनी है, इस जगह पर फोटो बना देनी है। केवल मंत्र बोलना है, जैसे घोंटू में दर्द हो, छाती में दर्द हो, पीठ में दर्द हो या सिर में दर्द हो, जहाँ कहीं आप सोच गए, केवल 3 थप्पड़ इस प्रकार से मार देने क्रोध से, ठीक है। यह मंत्र उड़ान मंत्र है, तुरंत कार्य करने वाला मंत्र है। शत्रु का नाम लेकर आप थप्पड़ मारोगे, तुरंत उसके वहीं पर पीड़ा होना प्रारंभ हो जाती है भैया। अब बात करते हैं मारण क्रिया की। तो भैया गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा भैया। तो भैया उसके लिए आपको शनिवार को शमशान में जाकर एक कफन का मतलब कपड़ा लेके आना पड़ेगा, ठीक है, कपड़ा 1.25 मीटर कपड़ा लाने के बाद में उसकी आपको एक पुतली बनानी पड़ेगी। पुतली बनाकर शत्रु का उसमें आपको कोई नमूना रखना पड़ेगा, जैसे फ़ोटो या उसके बाल, मतलब कुछ भी हो। अगर कुछ नहीं मिले तो आपको शत्रु के बाएं पैर की मिट्टी उसके पुतला के अंदर डाल देनी है, ठीक है। यह क्रिया शमशान में होगी, रात्रि के 12 बजे होगी। पुतली बनाकर और शत्रु की या तो काजल से या भैया काली मार्कर से शत्रु का चित्र बना देना है, ठीक है। आपको नारियल की सीख लेनी है, या भैया इसमें मनुष्य की हड्डी कार्य करेगी, ठीक है, चिताम से हड्डी निकाल लेनी है 5, और उस हड्डी को और उसमें आपको चुभे देना है किसी भी प्रकार से। पैनी हड्डी होनी चाहिए ताकि कपड़े में पार हो जाए। मंत्र बोलते रहना है, 1 से 8 बार मंत्र का उच्चारण कर देना है। इसमें भैया आपको बकराई करेगी और खूनी जायफल, दखनी जायफल, ठीक है। इसमें भैया आपको या तो 5 हड्डी और या फिर 7 नारियल की सीख, ठीक है, जो झाड़ू होता है नारियल का। दोस्तों, प्रत्येक सींग पर आपको 11 बार मंत्र का उच्चारण करना है और उसमें चुभे देना है, ठीक है। लेकिन भैया प्रथम आपको शमशान में जाकर भोग देना होगा शराब की धार, बकराई करेजी, 2 खूनी जायफल, 2 दखनी जायफल इत्यादि। मतलब पहले हवन करने के बाद में शमशान के देवता को आपको मतलब भोग देना होगा। भोग देने के बाद में आपको ये मारण क्रिया चालू कर देनी है। और भैया ये मारण क्रिया मंगलवार को होगी, रात्रि को होगी, ठीक है, 12 बजे लगभग। दोस्तों, इस प्रयोग से आपका शत्रु कुछ ही दिनों में बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा भैया। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। किस प्रकार की जानकारी चाहते हो उस प्रकार की जानकारी आगे मैं आपको और देता रहूँगा भैया। जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले घंटे दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोला करो भैया, जय जय श्री राम। राम राम भैया।